आखिर किसके बर्थडे के लिए मैंने इतना मजेदार केक बनवाया है और इफ्तारी में ये समोसा चटनी बनाकर मुझे मेरे बचपन की याद आ गई। एवरीवन अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैंने सोचा कि मैं अपने एक और फैमिली मेंबर से आप लोगों को मिलवा देती हूँ, जो कि ज्यादातर वीडियोस में नजर तो नहीं आता, लेकिन इसका नाम है माइलो। फिर मजेदार सी सैरी करने के बाद अब मैंने ये व्लॉग कंटिन्यू किया है नेक्स्ट डे। आज मैं इफ्तारी में इतनी मजेदार डिश बनाने वाली हूँ जो सबने बचपन में एक न एक बार तो खाया ही होगा, और जब मैं कुकिंग करूँ और ये सब ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अभी तक मैं इफ्तारी की तैयारी कर रही थी तो मैंने देखा कि मेरा एक पार्सल मुझे रिसीव हुआ है। मैं जब भी बेकरी से केक ऑर्डर करती हूँ तो वो मुझे काफी एक्सपेंसिव मिलता है, लेकिन नेवल कॉलोनी में मुझे एक ऐसी होम बेकर मिल गई है जो कि बहुत ही रीजनेबल प्राइसेस में आपको केक बना कर दे रही है। तो अभी तो रोजा है, केक नहीं खा सकते, तो इसका रिव्यू मैं आप लोगों से इफ्तारी के बाद शेयर करूंगी। बचपन में मुझे याद एक अंकल आते थे आलू वाले समोसे के साथ, जो कि इतने मजेदार आलू की चटनी के साथ वो समोसा सर्व करके देते थे। तो आज मुझे वो समोसा आलू की चटनी के साथ इतनी याद आ रही थी तो मैंने सोचा क्यों ना इफ्तारी में आज ये बनाऊंगी। लेकिन मुझसे तो समोसे बन ही नहीं रहे थे, तो बाद में अम्मी ने आकर सिखाया कि इस तरह से बना लो। और सब मुझे कमेंट्स में लाजमी बताना कि आप लोगों ने लाइफ में कभी वो समोसे ट्राई किए हैं। फिर बस अम्मी से छुपकर मैंने ये नॉन स्टिक बर्तन निकाला, क्योंकि अम्मी तो ये बिल्कुल भी यूज नहीं करने देती। अब यहाँ पर मजेदार से समोसे के लिए मैं आलू की तरकारी रेडी कर रही हूँ। और आज भी मुझे याद है वो आलू वाले समोसे चटनी के साथ हमें मिल रहे होते थे सिर्फ 5 रुपए के। और पूरा रमजान गुजर गया, इस बार हमने कट्टे आलू नहीं बनाए थे क्योंकि सबके गले जो है वो बिल्कुल खराब थे। तो अब सबकी तबीयत ठीक थी तो मैंने सोचा था आज तो ये मैं लाजमी बनाऊंगी। और कट्टे आलू बनाना इतना ईजी है कि पहले तो मैं हर हफ्ते ये बनाकर खा रही होती थी। सारी चीजें रेडी करने के बाद मैंने अपने समोसे भी फ्राई कर लिए थे। अच्छा, ये सारे समोसे अम्मी ने ही बनाए क्योंकि मुझसे तो ये बिल्कुल नहीं बन रहे थे। फिर बस मैंने उसी अंकल के अंदाज में समोसे सर्व किए थे आलू वाली चटनी के साथ। और मरियम आकर मुझे कहने लग गई कि आप आज तो बिल्कुल समोसे वाली लग रही हो। और खट्टे आलू तो बहुत ही मजे के बने थे और रेसिपी भी मैंने आप लोगों से शेयर कर ली है। मैंने तो आज जल्दी जल्दी इफ्तारी कर ली थी क्योंकि मैंने सोचा कि जो केक मैंने मंगवाया है वो भी आप लोगों को ओपन करके दिखा ही देते हैं। ये 2 पाउंड का फ्रेश क्रीम केक आपको पता है मुझे कितने में मिला है? सिर्फ 2000 रुपए में, जो कि बेकरी से तो काफी रीजनेबल है। और सबसे बड़ी बात कि बेकरीज में 1 पाउंड के अंदर सिर्फ 2 लेयर्स यूज होते हैं, लेकिन ये 1 पाउंड के अंदर आपको 3 लेयर्स ऐड करके दे रहे हैं। इसलिए तो ये केक देखकर मुझे लगा ही नहीं कि ये 2 पाउंड का है। और इस फ्रेश क्रीम केक के अंदर पाइनएप्पल के साथ साथ व्हाइट एंड ब्लैक चॉकलेट चिप की भी फिलिंग हुई है। टेस्ट वाइज इतना फ्रेश और क्रीमी था कि मैंने तो सोच लिया था ईद के लिए यहीं से केक ऑर्डर करूंगी। मरियम तो पूरा केक ले गई, लेकिन आप लोग भी जाकर ऑर्डर कर लो, ये ना हो सारा खत्म हो जाए।